स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम मौजूद हैं शादरा के इलाके में और यहाँ के मसाइल उजागर करने के लिए हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ा सीवरेज का मसला शादरा की आवाम को दरपेश है। गली मोहल्ले हैं, मेन रोड्स है, वहाँ पर सीवरेज की बदतरीन सूरत हाल है। कुछ यूसीज में हम जाएंगे, वहाँ पर क्या सूरत हाल वो भी आपको दिखाएंगे। सीवरेज का मसला तो है, लेकिन उसके साथ साथ गंदगी है, कूड़ा है, सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है और सबसे बड़ी बात कि सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं। जब सीवरेज के मसाइल बढ़ते हैं, टूटी सड़कें होती हैं, तो फिर शादरा के रहने वालों के मसाइल में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इस वक्त जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ, ये शादरा की यूसी नंबर 6 और 7 की बाउंड्री है, दरमियान की रोड है और दोनों साइड की जो सड़कें हैं, रोड्स है, गलियां हैं, वहाँ पर भी सीवरेज का बुरा हाल है। और इस गली की सूरत हाल खुद अपनी ज़बानी अपनी कहानी बयान कर रही है। यहाँ के लोग इन मसाइल की वजह से कितने परेशान, गवर्नमेंट से उनको क्या उम्मीद। आज के प्रोग्राम में शादरा के बसने वालों की मसाइल की बात करेंगे, उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये कब से सूरत हाल ऐसे ही? ये मेरा ख्याल 6 माह होने लगे हैं, तो ऐसे ही बस गंदा पानी। अब तो ये बहुत कम हो गया, यहाँ तो ऐसे तो जैसे रावी बह रही है, बहुत ज्यादा पानी था। ये क्या साफ हो गया? ये अभी पानी कम हो गया है, यहाँ पानी खुशक हो गया है। यहाँ तो ऐसे थे जैसे रावी बह रही है और गंदगी, यहाँ आना मुश्किल हो रहा था और खरीदारी होती यहाँ सारी ज्यादा है। आपके लिए, पैदल चलने वालों के लिए तो बिल्कुल जगह आ ही नहीं रहा था कोई इधर। पैदल क्या चलना, ये तो अब आने लगे हैं थोड़ा सा, नहीं तो सारी दुकानें सबको खराब था। आसपास के गलियों की क्या सूरत हाल? वो भी ऐसे ही, अगर ये खुले है ना तो वो गलियों की तरफ चली गई है गंदगी ना। हाँ, ये मेन खुल गया है ना, तो फिर अब उधर चली गई, अब उधर से खोलेंगे शायद फिर दोबारा वैसा ही हाल हो जाए इधर। ये होता ये शादरा जब से बना है ना, शादरा का हाल ही ये है। क्यों है ऐसा? ये अब मुझे नहीं पता। जब वोट देने के लिए जाए ना, तो वो कहते हैं जी कल ही हो जाएगा। तो ये अब वैसे तो ये कहते हैं कि कोरोना, तो ये तो कोरोना से भी बड़ा हाल है। तो आप एतबार करके वोट दे देते हैं, तो जब वो ले जाते हैं सीटों पे बैठ जाते हैं, तो फिर ये हाल हो जाता है। कोई हाल ही नहीं है हमारा। तो सफाई सुथराई का क्या मामला? ठीक है, कोई हाल नहीं। आप जाके देखें, आज सुबह मैंने ना गंदगी उठवाई है, शॉपर भरे हुए। अगर हम दरवाजे से बाहर रखें ना तो ढेर लग जाता है, सब लोग फेंक जाते हैं वहाँ। तो हम अपने घरों के अंदर रखने पे मजबूर हैं। ठीक है, आपकी ये खाने पीने की दुकान है, सामने इतनी गंदगी है। बहुत गंदगी है यहाँ, बहुत गंदगी है। यहाँ पे साथ में मस्जिद लगती है, मस्जिद के 2 दरवाजे लगते हैं, ठीक है। उस गली में भी पानी है, इस गली से भी पानी है। नमाजी का गुजरना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है। नमाजी गुजरने का बहुत मुश्किल से यहाँ से ना रास्ता होता है, कुछ 2 झींटे पड़ जाए, नमाजी वापस चले जाते हैं। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रहती है? ट्रैफिक भी यहाँ पे ब्लॉक ही है, ज्यादा नहीं, इतनी नहीं, पानी की वजह से कुछ लोगों ने अपनी नाज़रीन, ये यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं जो अपने स्कूल से आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। बेटा, स्कूल कहाँ है आपका? स्कूल कहाँ है बेटा आपका? हमारा वहाँ मेन रोड पे है। अच्छा, तो सड़क की सूरत हाल कब से ऐसे ही है? कैसे चल के जाते हो? बहुत मुश्किल होता है, 3-4 साल हो गए हम ऐसे ही, हमें बड़ी मुश्किल से साइड से जाना पड़ता है। कभी कभी तो हम गिर भी जाते हैं पानी में। अच्छा, कौन गिरा था पानी में? मेरा एक कज़न गिरा था, छोटा कज़न। मैं भी गिरा हूँ, एक बड़ी जा रहा था यहाँ इस स्कूल में, यहाँ गई है, वहाँ में जा रहा था, रास्ते में गली मोड़ा से इतना ज़्यादा गंदा था, वहाँ पे सारा कूड़ा पड़ा था, वहाँ से मैं फिसल के गिर गया था। मैं भी गिरा, मेरे टांग पे चोट लग गई थी, खून भी निकला था। कहाँ गिरे थे, क्यों गिर गए थे? गंदगी की वजह से। यहाँ चीकर बड़ा था। आपकी गली की क्या सूरत हाल है? सफाई होती है वहाँ पर? पानी खुद ही करनी पड़ती है, कोई अमला नहीं, वर्कर्स नहीं आते? सिर्फ वो कूड़ा उठा के चले जाते हैं, बाहर का आते ही नहीं है। कूड़े वाले भी कई दिन तक नहीं आते। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी खड़ा होता है, ये तो अभी कम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये बहुत कम है पानी, अभी तो निकला नहीं है। यहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं मिलता।
ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कितनी मुश्किल? क्या? कितनी मुश्किल आपके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं है, पाँव कहाँ पे रखें हम। नासरीन, आप ये देखिए कि यहाँ पर ये खाने पीने की, बिस्किट की, कुछ बेकरी टाइप की छोटी सी दुकान है। बिल्कुल सामने एक जनरल स्टोर है जहाँ पर इस इलाके के लोग आते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खरीद के लेके जाते हैं। आगे भी देखिए दूध दही की दुकानें हैं, यहाँ पर छोटे छोटे जनरल स्टोर्स हैं। यानी ये मेन इलाका, मेन बाज़ार अगर इसे कहा जाए तो ये गलत ना होगा। और यहाँ की सूरत हाल ये सीवरेज के नाकिस निज़ाम की वजह से ये हो चुकी है कि लोग इस सूरत हाल को कुछ बेहतर बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जब पानी भरता है तो फिर ये रोड रावी की सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। ये एक क्लिनिक है, यहाँ पर ख़वातीन हैं, इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये सेहत के लिए आई हैं, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए आई हैं। जैसे तो हम सारी ज़िंदगी हो गई जिधर से तो पानी नहीं जाता, इतनी गंदी हुकूमत है, किसी ने एक्शन भी नहीं लिया। आप बच्चों की दवाई लेने आई हैं डॉक्टर से, इस गंदगी से कैसे बचाएंगे? इधर ही रहते हैं, क्या करें, बच्चे बीमार हैं, ये देखो बच्चे दाने निकले हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं, फिर रहना तो पड़ता है, कोई किराएदार थोड़े हैं। कितने साल हो गए यहाँ रहते? 25 साल हो गए, यही देख रहे हैं 25 साल में। और सूरत हाल बेहतर नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। गंदी हुई जा रही है, और गंदी हुई जा रही है, रोज कपड़े गंदे हो जाते हैं हर हफ्ते आए दिन गिर के। सफाई होती है? कूड़ा नहीं, कोई कूड़ा भी नहीं उठाने आते। ये देख लें, ढेर लगे हुए हैं, हमारी गली के कोने पे ढेर लगे हुए हैं। हाँ जी, तो क्या करें? कभी किसी से शिकायत नहीं की, किसी इदारे की हेल्पलाइन पे कॉल की? सबके बड़े बड़े लोग करते हैं, कोई भी नहीं एक्शन देता। ये कुछ इलाके के बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, कब से रह रहे हैं आप इस इलाके में? तकरीबन 50 साल हो गए जी यहाँ पर रहते हुए हमें। और सूरत हाल ये है कि इतना गंदा रोड है, इतना पानी है, तो हमने कंप्लेंट की है, वज़ीर आला उस पर की है, अपना DC ऑफिस में की है, तो कोई नहीं सुनता है। आते हैं वो आगे सर्वे करके चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते। अभी तो कुछ साफ हुआ, लेकिन इतना पानी है कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग जो है टैक्स भी पे करते हैं, लेकिन इस रोड का ये हाल है कि जहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। हम तो दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम हमारे सुना जाए, लिहाज किया जाए। बहुत बुरा हाल है हमारे इलाके का। आगे से कहते हैं हमें फंड नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, सियासत कर रहे हैं यहाँ पे, तोड़े निकलते हैं मिट्टी के, यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ निकलता है, और कहते हैं काम करो, कहते हैं हमें पैसे नहीं मिल रहे। आपके लिए बाइक चलाना, गाड़ी चलाना रोज कोई ना कोई गिरा होता है, रोज ऐसा, कभी रिक्शा उल्टा हुआ होता है, कभी गाड़ी कोई लगी होती है, रोज यहाँ पे लड़ाई झगड़ा इसी बात पे होता है। इतने बालू निकले हैं, जो खिलौने नहीं, इतने बालू, फिर वो ईंटें डालकर बोरे भर कर वो आगे रख देते हैं, वो बंद कर देते हैं ताकि ये बंद रहे, हमें पैसे मिलते रहे जो स्वीपर हैं। ये मसला है। आगे से लड़ते हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहा, हम क्या कर सकते हैं, जाके ऊपर वालों से जाके बात करो, ये करो, वो बदतमीजी करके चले जाते हैं। लाहौर न्यूज़ का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने शादरे के देरीने मसले को हाईलाइट किया है। ये अब से नहीं, ये कोई कई सालों से यह मसला है। हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आएँ, काम होता नज़र आ रहा है लेकिन इतना स्लो है। 3-4 दिन पहले मैंने यहाँ पर आए हुए डायरेक्टर, एक्सीएन, SDO दीगर से पूछा, सर हमें इसका कोई रोड मैप दें, कोई प्लानिंग दें, हम यहाँ पे कोई गाय बकरियां तो नहीं है कि हमें को पता ही नहीं है कि यहाँ पर मसला क्या है। लेकिन कोई ठीक है, हो रहा है जी, होता रहेगा, 1.5 महीना और 2 महीने और। पर सिर्फ यहीं पर मसला नहीं है, ये लाजपत रोड तो एक समझ लें कि ये शार है क्या लाजपत रोड की, लेकिन आप गलियों में चले जाएं, इधर चट्ठा पार्क है, पीछे ये जो है इत्तेफाक कॉलोनी है, गुलजार कॉलोनी है, मस्जिदों के आगे पानी खड़ा है। ये आपके सामने मेडिकल यहाँ पर स्टोर देख लें, आप पेशेंट को आने का यहाँ पे प्रॉब्लम है। मेडिकल स्टोर देख लें, पीपल आर अनेबल टू रीच ओवर हियर। द प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ से लोगों को गुजरना जो है ना महाल है। पेडेस्ट्रियन हज़ारों की तादाद में यहाँ से गुजरते हैं, और यहाँ पर क्या है कि ये एक PTI की जो है ना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी अपेरेंटली लगती है, लेकिन यहाँ पर MNA की सीट जो है ना वो भी मुस्लिम लीग की है, यहाँ पर MPA की सीट वो भी मुस्लिम लीग की है, और जो उसका नज़ला जो है ना वो गिर रहा है इस अवाम के ऊपर। लेकिन उससे पहले भी तो आपके मसाइल हल नहीं हुए। बिल्कुल भी हल नहीं हुए। इसको जो है ना सुतेली माँ की तरह समझा गया है हमेशा, जो है ना दूसरे इलाकों को जो है 3 टर्मों से मतलब रियाज ही कर रहा है, कहा वो उसने इस इलाके को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। वोट ले जाते हैं, कभी उसने आगे वो मतलब रियाज है। 3-4 दिन पहले अपने पास से हमने अपने पैसे सबसे मिला के और अपनी मदद आपके तहत किया सारा काम, और फिर बुरा हाल है रात को। एक बात मौके की मुनासबत से मैं करना चाहूँगा, यही वो इलाका है जहाँ पर लाहौर के बोर्ड टॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड में बच्चे टॉप कर रहे हैं, FSC में टॉप कर रहे हैं,
बीएससी में टॉप कर रहे हैं आगे, यानी कि ये इलाका हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड इलाका है, लेकिन यहाँ पे इतनी पैथेटिक सूरत हाल है, इतनी वल्नरेबल सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है बेसिक सहूलतों से लोग महरूम हैं। यहाँ पे पीने का पानी साफ नहीं है, यहाँ पे जो है ना लोग जो है कि जिस हाल में यहाँ पे गुजर रहे हैं, यहाँ पर कोई लोगों की रसाई नहीं है कि ये ठीक तरीके से मसले को हल कर। साफ पानी आता है घर में? साफ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर क्या करते हैं? यहाँ से इस्तेमाल से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है ना, वहाँ से जाके जो है ना वो पानी की पैसों का दे के लेके आते हैं। वैसे साफ पानी। वोट बैंक है शादरा बहुत बड़ा, यहाँ पे जितनी भी हुकूमतें आती हैं उनकी कोशिश रहती है वोट ले, बाद में क्यों नहीं आपकी कोई सुनता? बस दावे करते हैं, जो भी जनाब आता है वो दावे करता है, बस खाली ना और करता कराता कुछ नहीं है। गंदा पानी जब से ये हुकूमत आई है ना, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत सही आ जाता था, जब से ये हुकूमत आई इतना गंदा पानी गलीज पानी आता है ना कि कपड़े धोने के इस्तेमाल में भी नहीं आता, बर्तन कपड़े धोने के भी इस्तेमाल में नहीं आता। हम जितने भी ना बच्चों को हुकूमत का क्या कसूर है? ये तो मामला पहले से बिगड़े हुए हैं जो अब मजीद खराब हो रहे हैं। बस हुकूमत का ये कसूर है कि हुकूमत देखना चाहिए, जो नुमाइंदा है उनका है, जो आए आगे देखे भी क्या हालात है यहाँ के, किस तरह अवाम पीने के पानी से मजबूर हुई है कि पीने का पानी कहाँ से मुहैया करे, कपड़े धोने के लिए तंग है, बर्तन धोने के लिए तंग है, ये गंदा पानी ये तो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल शादरा में? बेटे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, ये आप देखें इसमें, ये पहले आप ये देखें डॉक्टर सरवर की दुकान है, यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है ना वो सब गालियाँ दे के जाता है, कोई अच्छा आदमी नहीं है। ये देखो आप देख रही हैं, आप सब देख रही हैं, ये देखें आप हालात देखें आप पहले, यहाँ बहुत ज़्यादा जलालत हो रही है, इस इलाके में बहुत ज़्यादा जलालत है। वो पानी का इंतज़ाम नहीं है, कोई सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बहुत मुश्किल से गुजारा। ठीक है, पानी भी गंदा है, सड़कों से जा नहीं रहा, घरों में साफ पानी आ नहीं रहा, क्या करें? अच्छे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, पानी घर का भी गंदा है, बाहर का भी गंदा है, और कारोबार 0/0 हो चुका है। यहाँ कोई आते हैं देख के चले जाते हैं, नुमाइंदा कोई भी नहीं आता, सिर्फ गाँव लोग जाते हैं मिट्टी झाड़ने के आते हैं, और कोई इधर कोई काम नहीं हो रहा है, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा इधर। बेटा आप कौन से इलाके में रहते हो? यहीं रहते हो? जी। स्कूल से आए हो? जी। आसानी से गुजर के आगे हो, मुश्किल हुई है? कैसा रास्ता था? मुश्किल हुई है, ये वट्टे थे नीचे गिरे हुए थे और ये पानी बहुत था, शूज फाट जाते हैं, बैग टूट जाते हैं। अच्छा, आपकी गली साफ है? कूड़ा उठाते हैं वहाँ से? गली नहीं टन, उधर आओ, हमारी सारी गलियाँ गंदी हैं। क्या हुआ गली में? गली में अगर हल्की सी भी होती है ना, गटर फुल हो जाते हैं शाम को, अभी भी फुल ही होते हैं गटर। हम क्या करें, आते हुए स्कूल से कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर अब हम लोग क्या करें? फिर आप गली में निकलते हो, खेलते कहाँ पे? हम लोग तो घर में ही हैं, बस टीवी है बस। आप बेटा कहाँ से आ रहे हैं? मस्जिद खलील से। अच्छा, आराम से साफ कपड़ों के साथ आ गए आप? नहीं, अभी भी सारे गंदे हो गए। क्यों गंदे हो गए? यही पानी की वजह से। ये कब से सूरत हाल है? सफाई होती है यहाँ? कभी भी नहीं हुई सफाई। आपकी गली साफ है? नहीं, हर टाइम उधर पानी रहता है। पानी जमा रहता है? जी। गंदा पानी? जी, गोबर वाला सारा पानी होता है। नाज़रीन, ये बच्चों की भी बारिश आती है तो यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे इतना गोटे गोटे पानी चढ़ जाता है ना कि रक्षा का भी गुजरना मुश्किल हो जाता है। बंदे आम तो किस तरह गुजर सकता है, बच्चे स्कूल जाने से मजबूर हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप इनकी गुफ्तगू सुनिए। सर, अभी ये सिचुएशन बता रहे हैं कि बेहतर है, खराब होती है तो क्या होता है? बेहतर नहीं है, बेहतर हो तो फिर कोई भी ये लोग इतने तंग ना हो। आप पीछे चले जाएं, पहले आबादी में इतना पानी होता था, उसके बाद अब ये आगे आ गया है। ये मशीनें ले आते हैं, उसके बाद क्या होता है, रात को ये निकालते हैं, सारी जो अंदर से गाद निकलती है वो यहाँ फेंक देते हैं, सुबह को वो सारा इधर ही प्रेस हो जाता है, फिर वही चीज़ फिर नाले के अंदर। आसपास बाकी गलियाँ ठीक है? नहीं, आप आए मेरे साथ, पीछे बैग पे चलें, पिछली गलियाँ, ये साथ हमारे मस्जिद है, दारुल इस्लाम है, आप उधर जाकर देखें, उसके फ्रंट पे भी पानी है, ये इधर मेन पे भी पानी है, नमाजी भी। कूड़े करकट की क्या सूरत हाल सर? कूड़े करकट की क्या सूरत हाल? सफाई अभी आप आपके सामने देख लीजिएगा कि क्या हालात है। ये आज से नहीं, तकरीबन सालों से ही, और जब से हम लोग पैदा हुए ये घर है हम लोगों के, मगर देख लीजिएगा कोई हालात नहीं है यहाँ पे। कब से रह रहे हैं इस इलाके में? यहाँ पे तकरीबन 60 साल हो गए हैं। अभी शिकायत नहीं की कि शिकायत किससे करें? सब तो यहाँ पर जौन से के चौधरी हैं। वोट देते हैं आप, आपका हक बनता है इलाके पर। और आप ही क्या हक देख लीजिएगा, अब आपके सामने ये देख लीजिएगा, 60 साल से हम लोग ये देखते आ रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। दिन बारिश हो ना उस दिन तो गोडों से भी ऊपर पानी होता है। कैसे गुजरते हैं लोग यहाँ? ऐसे ही गुजारा करते हैं, ऐसी कपड़े वगैरह हर चीज़ खराब, गंदा पानी कीचड़ का।
कभी शिकायत नहीं की किसी से? शिकायत करते हैं, बार बार जाके करते हैं। ये देखें फाइलें शिकायत की, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। आ जाएंगे। ये थोड़ा दिखाइए जी। ये नाजरीन आप ये देखिए कि इन्होंने पूरी एक फाइल तैयार कर रखी है और कहाँ कहाँ शिकायत की सर? डीसी ऑफिस में शिकायत की है, वजीर आला शिकायत सेल में शिकायत की है, जो इनका एमडी वासा का हेड है उनको शिकायत की है, जितने भी कंसर्न यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं सबको शिकायत की है कि जी खुदारा के इस मसले को देखें, इस वर्क को एक्सपीडाइट करें, तेज़ करें। यहाँ पे लोगों का बुरा हाल है, लोग यहाँ पर छोड़ने के लिए घरों को मजबूर हैं, लेकिन वो जाएं किधर जो है ना। किस किस से मुलाकात हुई, जवाब क्या आया? जवाब ये आया कि आज कर रहे हैं, आप कल कर रहे हैं आपको। उन्होंने जो से अभी तक मशीन होती ना पीछे लगाई हुई है, वो जो ठेकेदार है उनको कहते हैं हम, वो कहते हैं हमें पैसे मिलेंगे, फंड मिलेगा तो हम करेंगे काम। ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इलाके में हम मौजूद होंगे, एक और यूनियन काउंसिल में हम मौजूद होंगे, वहाँ की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको मेन रोड की सूरत हाल तो हमने दिखाई है, उसके साथ साथ ये गलियों की सूरत हाल भी देख लीजिए। ये बिल्कुल छोटी गलियां हैं, आसपास लोगों के घर हैं, गुंजान आबादी है, ये बच्चों के गुजरने की, बड़ों के गुजरने की आप जगह देखिए कि किस मुश्किल सूरत हाल से ये घरों के थड़ों से होते हुए यहाँ पर गुजर रहे हैं और बाकायदा ईंटें लगा रखी है गुजरने के लिए। और मामला वही है सीवरेज का, गंदा गलीज काला पानी जो न जाने कितने दिनों से इस गली में है और लोग परेशान हो रहे हैं, गुजरने से भी तंग हो रहे हैं। लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्यों काम नहीं हो रहा, जबकि बार बार मैं ये कह रही हूँ कि शादरा का इलाका है, बड़ा वोट बैंक है, तकरीबन 7 लाख के करीब यहाँ की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही। तो ख़वातीन से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये कब से गली की सूरत हाल आपकी? दो महीने हो गए, 2 महीनों पानी कोई नहीं काटता, कोई नहीं गड्ढे साफ करते, आंदे छोटा मैं निकल जाते बाहर, तो बहुत बदबू आ रही है। कोई नहीं पानी भी नहीं सारे साफ आता, वो भी गंदा आता पीने का पानी। हाँ जी, वो भी बोला पीने पानी बोला आता। कैसे गुजारा करती हैं? फिल्टर लेकर पीने बाहरों, ऐसे बर्तन से सफाई करने वास्ते ऐसे करते। पर गली की कभी शिकायत नहीं की किसी से? कितनी दफा की, नहीं आते, कोई नहीं आता है। साढ़े मुंडे ने कितनी दफा फोन भी किया, नहीं वरते नहीं। बच्चों को, बड़ों को, आप खुद को कैसे बीमारियों से बचाती हैं इस गंदगी के सामने? मच्छर कितना पैदा होता है, बीमारियां फैल मच्छर, बंदे नहीं कोई नहीं सुनता साड़ी, असं कह के थक गए। गुजरने का भी रास्ता नहीं कोई सामने तेरे वे इट्टां ते पैर रख के जाते पे ने, की हाल थोड़े बने दरवाजे का वही हाल। नाज़रीन, वही मामला कि गली में गंदा पानी है और यही सीवरेज मिला पानी इनके घरों में भी आता है और ख़वातीन परेशान हैं। ये कुछ बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि ये गली का सारी शादी की वो देखें बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपकी गलियां भी ख़राब हैं? बहुत ज़्यादा। हमारे तो गुज्जर मोहल्ले में हम रहते हैं, 24 घंटे पानी है और हमें ये अभी रास्ते से गुजर रही हूँ तो मौका मिला है कि बात करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारी गलियों ख़राब है। किन करें, बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है आगे और बहुत ज़्यादा हमें परेशानी है। क्या खराब? इससे काइंडली रिक्वेस्ट है कि हुकूमत कुछ करे। इस साइड पे तो आई नहीं है हुकूमत, किसी ने देखा नहीं है आके इन चीज़ों को। आप कब से रह रही हैं शादरे में? कब से? मैं 14-15 साल हो गए हैं। मैंने तो जब से यहाँ आई हूँ ऐसी सूरत हाल देखी है, खराब बिल्कुल। तो कैसे बीमारियों से बच्चे? हाँ जी, और अभी मेरी बेटी छोटी ये कह रही है कि जरासीम। मैंने कहा बेटा यहाँ तो अब इतने साल हो गए रहते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें वो है इस चीज़ की परेशानी। हमारी ये दरख्वास्त है कि हुकूमत इन चीज़ों पे हमारे शादरे में खसूसी गौर दें कि ये थोड़ा सा वो गलियाँ बच्चों को आने जाने में आसानी। सफाई की, कूड़ा हमारी गली में तो कोई आता नहीं है कूड़ा उठाने, ये हम पिछली साइड से आए हैं। बहुत ज़्यादा गंद चिक्कड़ वगैरह बहुत है और आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है हमें। पानी है गंदा, सीवरेज गंदा, वही गोबर वगैरह भी हर चीज़ वहाँ पे है।
बहुत ज़्यादा गंद पड़ा है, गुजरने में भी दुश्वारी होती है हमें। देख रही हैं कि कैसा वो है, बच्चों को यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को जाना आना बहुत। तो इतनी मुश्किल पेश आती है हमें बच्चे छोड़ने में। चलो हमारा पैगाम कोई हुकूमत तक पहुँचे या कुछ। तो ये वाला नाज़रीन ये देख लीजिए, ये पानी है जो कि लोगों के घरों में पीने का नलकों से ये पानी आ रहा है। आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? हमारे ये भी ऐसा ही पानी है बिल्कुल, और ऐसा ही पानी आता है, फिर थोड़ी देर में थोड़ा सा साफ हो जाएगा, लेकिन ये पीने के काबिल नहीं है। हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हाँ हमारे भी, हम इकट्ठे रहते हैं यहाँ। कहा ये लोग पानी लाए हैं हमारे लिए? जी बिल्कुल लोग लाए हैं, और साथ में हमें बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमारे घर के अंदर आके आप नल से आता पानी चेक करें। ये नहीं कहा जा सकता कि ये खुद साख्ता पानी है। बिल्कुल, कभी कभी हमें इस तरह की तनकीद का सामना भी करना पड़ता है कि शायद हमने मीडिया पे दिखाने के लिए ये पानी खुद से बना लिया है। या आप ख़वातीन की गुफ्तगू सुनिए, हम इनके घर में भी जाएंगे, टैप चला के आपको पानी दिखाएंगे कि यहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह का पानी इस्तेमाल करते हैं। इनकी ख़वातीन भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये लोग किस तरह से यहाँ पर ज़िंदगी बसर करेंगे और किस मुश्किल के साथ जो है ये अपने बच्चों को बीमारियों से बचा रही हैं। नाज़रीन आप ये देखिए कि ये टैब है और ये इन्होंने पानी भरा है, और ये पानी की सूरत हाल आप देख लीजिए। ये सिर्फ हम ये यूज़ के लिए रखा हुआ है, घर के काम तो करनी है। अब ये फ़िल्टर के लिए हमने कैन भर भर के रखे होते हैं। फ़िल्टर ज़्यादा पानी से क्या क्या करेंगी आप? बहुत मुश्किल होती है खाना बनाने में, पीने में, और ये ज़्यादातर पानी हमारा फ़िल्टर से ही आता है। और ये सिर्फ आपके सामने है, ये सूरत हाल है पानी की। बू भी बहुत है इसमें, बहुत स्मेल है। ये तो हम घर में भी बड़ी मुश्किल से इस्तेमाल करते हैं। कपड़े भी धुल रहे हैं, कैसे धुल रहे हैं? बस यही, अब ये मजबूरी है, अब हम क्या करें। अब हम फंस गए हुए हैं कि यहाँ पानी, जब से हम आए ना, मैं यहाँ पे 5 साल हो गए हैं, यही मसला है, इधर पानी इस तरह ही आता है। इतना ही गंदा पानी आता है? इतना ही गंदा पानी है। गली की क्या सूरत है? और गली की इतनी बुरी सूरत हाल है कि हम बच्चों को बाहर भेजते हुए डरते हैं कि क्या हाल है। आप देख ही लेंगे, आज थोड़ा सा बेहतर हुआ होगा आज, लेकिन बेहतर है गंदा काला पानी? कुछ बेहतर है। यहाँ पे तो इतना पानी होता है कि आप गुजर नहीं सकते, कि हमने मेडिसिन लेनी हो तो हम बाहर नहीं जाते, कि बाइक कोई आएगी उसके ऊपर बैठ के फिर हम बाहर जाएंगे। कभी घर के मर्दों ने, बड़ों ने किसी को शिकायत की है कि इतना गंदा पानी आ रहा है यहाँ? किसको करे, कोई समझ नहीं आती। आपके सामने है, किसको शिकायत करें। वो कह रहे हैं, हम इधर वो हैं शराजी भाई, वो कह रहे हैं हमने कंप्लेन की हुई है। बहुत बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, आए दिन बच्चे बीमार रहते हैं हमारे। हमने तो इतनी कोशिश कर रही है ये सेल हो जाए हमारा मकान, हम यहाँ से चले जाएं। अच्छा, जाना चाह रही हैं यहाँ से? यहाँ से जाना चाह रही सिर्फ इस वजह से, एक पानी और ये बाहर की गंदगी, वरना हमें इधर कोई मसला नहीं था। आसपास जो गली में आपकी दोस्तें हैं, आसपास मोहल्ले में कोई रिश्तेदार होंगे, वहाँ क्या सूरत हाल है? जो हमारे हैं ना यहाँ से दूर है, यानी कि उधर इस्लाम नगर चौक में है, उनका पानी बेहतर है। ये लाजपत रोड बहुत गंदा है। ठीक है नाज़रीन, मैं ये आपको पानी दिखाया है, लेकिन एक बार फिर से हम ज़रूर ये देखिए, ये बिल्कुल गिलास मैंने खाली किया है। ये टैब चलाइए जी, और ये पानी भरा गया है, और पानी का रंग देख लीजिए कि इंतहाई पीला, छोटे छोटे गंदे इसमें ज़रात नज़र आ रहे हैं। यकीनी तौर पर ये पीने क्या, ये नहाने, काम करने, बर्तन धोने, किसी चीज़ के भी काबिल नहीं है। इसी टाइम ऐसा होता है कि जैसे गटर का पानी आना शुरू हो गया। ये तो बेहतर है, कुछ गटर ये भी बेहतर है। हाँ जी, ये भी गनीमत है कि हम कपड़े धो सकते हैं, और किसी टाइम ऐसे लग रहा होता है कि जैसे गटर का पानी नलकों में आ रहा है। आप फिर पानी फिल्टर से लेके आते हैं? हाँ जी, हम सारा फिल्टर से पानी लेके आते हैं। आपकी जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। साथ ही शॉप है, मेरी शॉप पे आज मैं आपको वो दिखाता हूँ। हम सारा पानी फिल्टर से लेके आते हैं, और कितना पानी लेके आए फिल्टर से, जितना लेके आते हैं उससे सिर्फ पीने के इस्तेमाल कर सकते हैं हम। यूज़ करने के लिए ये पानी मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ता है, और उससे हमें जिस्म की बू ख़त्म नहीं होती, कपड़ों की बू ख़त्म नहीं होती। उनको फ़िल्टर वाले पानी से कंगालें तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है। और फ़िल्टर भी लोगों ने यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत लगवाए हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से फ़िल्टर नहीं है। आपकी जिम्मेदारी तो फिर और बढ़ जाती है, सारा दिन पानी भरने में लगे। सारा दिन हम काम काज नहीं कर सकते, सारा दिन पानी तो अपना लाने पे लगे रहते हैं। और ये सबसे बड़ी शिकायत, सड़कों से पानी नहीं जा रहा, घरों में साफ पानी नहीं आ रहा, और बुनियादी ज़रूरत है हमारी। सिद्रा आज से तकरीबन 1 साल पहले भी एसडीओ साहब मौजूद थे, और हमने उन्हें घरों में जाके बिल्कुल आलूदा पानी ही दिखाया था, और लोगों का ये उसका पुरजोर मुतालबा था कि हमारे यहाँ जो आलूदा पानी आ रहा है उसको, उसके लिए कुछ किया जाए।
SDO साहब आए और उनके साथ उनके महतातान आए और उनके अफसरान को बाकायदा बता के उन्हें साथ लाया गया, लेकिन उसके बाद भी अगर ये मसला हल नहीं हो सका तो ये फिर अल्लाह अकबर, इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। नाज़रीन, आबे पाक अथॉरिटी भी बनी है साफ पानी शहरियों को पहुंचाने के लिए, फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगे, बहुत बड़े बड़े दावे भी हुए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करने के इरादे भी किए गए, लेकिन वो तमाम के तमाम मामलात अभी तक सिर्फ हुकूमती कागजात में दफन हैं। लोग बेचारे गंदे पानी से परेशान हो चुके हैं। बाहर चलते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। नाज़रीन, गली की घरों की सूरत हाल तो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। पीछे सूरत हाल देखिए कि ये गंदा पानी है, ये गंदगी है और सामने बिल्कुल मस्जिद है। हमारा इंतहाई खूबसूरत मजहबी मकाम है। नमाजी हजरात यहाँ पर इस गंदे पानी से गुजर कर पहुँचने को मजबूर है। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि इन गलियों को साफ होना चाहिए, इस मसले को हल होना चाहिए? जी, इसके लिए जो पहली बात यह है कि हमेशा से कोशिश की गई, और ख़ास तौर पे जुम्मे वाला दिन जिसमें सब लोगों ने नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है, अगर ये रूटीन में साफ भी है तो जुम्मे वाले दिन ये मुकम्मल भरा हुआ होता है। और इवन के नमाजियों को यहाँ पे जाने के लिए जो है वो प्रॉपर जगह नहीं मिलती और वो बाइक्स वगैरह लेकर यहाँ पर आने पर मजबूर होते हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि नमाजियों के कम होने की तादाद की वजह यह है कि इस इलाके की ये जो सारी गंदगी है इर्द गिर्द इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से नमाजी इस मस्जिद में जा नहीं सकते, वो दूसरी मसाजिद पे जाने के लिए। अभी तो आपने खैर ये कदरे साफ़ है, लेकिन जब ये भरा हो तो बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो अक्सर बच्चे स्कूल जाने से पहले गिर कर दोबारा यूनिफॉर्म चेंज करके स्कूल जाने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि यहाँ से गुजरना जो है वो मुमकिन नहीं होता। काफ़ी क्यों मसाइल शादरा के ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी वसाइल हैं जो आपको नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जितने PTI का दौर है, पहले नून लीग का दौर था, बिल्कुल साफ रोड रहता था। जब से ये PTI तब भी साफ नहीं था। लोग 10-10, 15-15 साल से शिकायत कर रहे हैं कि यही सूरत हाल है। इतना नहीं था जितना अब हो गया है। ऐसे गिलानी रोज यहाँ से गुजरता है, गाड़ी से गुजरता है, उसने उसको बड़ी दफ़ा कहा है, उसने वो कहता है मैं करवाता हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं करवा सकता क्योंकि उसके पावर नहीं है। मसला ये पहले साफ था, अब गंदा हो गया क्या? हाँ जी, पहले कुछ सफाई थी, लेकिन अब तो इतना मुमकिन हुआ है कि यहाँ से गुजरना मुहाल है। किसी का पाँव रखना, किसी का आना, किसी का जाना, कोई भी नमाजी आदमी पाक कपड़ों से नमाज नहीं पढ़ सकता, उसको दोबारा चेंज करना पड़ता है। एक नमाज पढ़ता है, दूसरे के लिए फिर चेंज करना पड़ता है। आप सर कब से इस इलाके में हैं? काफ़ी अच्छे से है, 40 साल हो गए। क्या सूरत हाल 40 साल से आप देख रहे हैं? ये हालत पहले हालत नहीं थी, अब ये हालत है। अब भी मैं निकल के आया तो छींटे पड़ गए, नमाज पढ़ ली थी मैंने, इधर से निकल के आया तो छींटे कैसे पड़े हुए हैं, तो नमाज कैसे पढ़े बताएं आप? कितनी गंदगी है हद से ज़्यादा। कुछ गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ देखे ना। इस ईसाई जो सफाई नहीं करते, गटरों की सफाई होता कोई ये हाल ना हो, गटरों की सफाई नहीं होती असल में। बिल्कुल, नालों की गटरों की डिसल्टिंग नहीं होती, जिसकी वजह से उबलते हैं गटर और सड़कों में पानी भरता है और फिर लोग शिकायत करते हैं। मज़ीद हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये शादरा के इलाके की UC नंबर 11 है और यहाँ की सूरत हाल आप ये देखिए कि यहाँ पर गंदा पानी है, कीचड़ है, कूड़े के ढेर हैं, टूटी सड़कें हैं, यानी कि कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो कि शादरा के बसने वालों को दरपेश ना हो। आप पीछे देखिए, हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये लोग जमा हो गए हैं क्योंकि ये बात करना चाहते हैं ये कितना तंग है इस सूरत हाल की वजह से, कूड़े की वजह से, गंदगी की वजह से और उसके साथ साथ इस गंदे पानी की वजह से। क्या हाल है? ठीक है, आप खैर से हैं? ये तकरीबन मेरे 10 साल हो गए, 10 साल ये ऐसे ही है। मलक रियाज का तरीके साफ किया, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये सारी इमाम इतने परेशान हैं, हमने नमाज पढ़नी होती है, कुरान पढ़ना होता है, यानी कि इतना मसला है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो लोग जो है हुक्मरान बड़े बड़े दावे करते हैं। ये कभी किसी की शिकायत नहीं की? शिकायत किया, वासा लोग किया, MD लोग किया, मलक रियाज के हम दफ्तर गए हैं, तीखे इंसाफ के दफ्तर गए हैं, कोई सुनवाई नहीं देता। सब नींद आ गया से सो रहे हैं।
खवातीन के लिए कितना परेशानी है? परेशानी है आप जी, बहुत बच्चे जाते ने ते बहुत ही परेशान होके जाते ने। हाँ जी, बहुत तंगी है साढ़े उधरले पासे भी, इधरली साइड पे भी, सारे इंज ही है। इसके अलावा दूसरी गलियां भी ऐसी? वो भी ऐसी है, वो आगे से इधर से। बच्चे कहाँ खेलते फिर आप? बच्चे स्कूल चले जाते, कभी घर ही रहते नहीं, इस करके। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और यहाँ पर इलाके के मौजूदीन हैं। जनाजा जो जनाजे लोग उठाते हैं, ये जनाजा इसी पानी से गुजर के जाते हैं, वो तकलीफ में रहते हैं। स्कूल के बच्चों का सुबह बुरा हाल होता है, और जनाजा जब किसी को ले जाना होता है तो उसको 4 आदमी की ज़रूरत होती है चारपाई में, तो पूरा गंदगी से लिपटे हुए जाते हैं। ये लोग अपने तौर पर थोड़ा थोड़ा मिट्टी ट्रालियों से डाल के, तो आप लेफ्ट साइड देखेंगे बीच में पानी जाता रहे तो पैदल बड़ी मुश्किल से गुजरा जाता है। अभी आप 4 बजे के बाद अगर यहाँ आते तो आपको एक नदी सी जाती नजर आएगी। यानी इससे भी ज्यादा खतरनाक? नहीं, ये तो पानी नहीं है ना, आज तो बत्ती नहीं है और ट्यूबवेल बंद है। जब पानी आएगा तो वहाँ से आप बच्चा खड़ा है और यहाँ तक ये पानी जो है ना पूरा भरा हुआ जाता है, इसमें कोई कमी नहीं होती। आज सूरत हाल बेहतर है? नहीं, आज तो बत्ती नहीं है और ट्यूबवेल भी बंद है ना, इसकी वजह से नहीं आया ना पानी। 4 बजे बाद आपको हो जाएगा। बहुत बच्चे कैसे गुजरते आप यहाँ? हमें तो 9 साल हो गए, ये ऐसे ही है ना, इधर कोई कभी आया। साल से हम लोग अपनी पूंजी जो लगा दी घरों में, वो भी हम बर्बाद कर बैठे। ठीक है, 20 साल से ये लोग हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जी साबिक नाजिम, साबिक वाइस चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपके इलाके की क्या सूरत हाल हो गई, आप ही कुछ करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो इलाके की सूरत आ रहा है, ये तो तब्दीली का एक निशान है। जो कहते हैं तब्दीली आएगी, तब्दीली, ये सारी तब्दीली का बल्दियाती तो निज़ाम ने ख़त्म कर दिया। जब तक बल्दियाती निज़ाम था हम तो गायब इनका काम करते रहते थे, इस पानी से गुजर के काम करते थे। लेकिन अब तो ये देखें ना, कूड़ों के ढेर कितने पड़े हुए हैं, कितने मामला ख़राब हुए हैं। ये तो सारे तब्दीली का निज़ाम, जो लोग कहते हैं तब्दीली हमें चाहिए, तब्दीली, ये तब्दीली का। लेकिन ये पहले भी तो यही सूरत हाल थी, ये अचानक नहीं हो गई। नहीं, ये पहले सूरत इस तरह की नहीं थी, ये अब सूरत हाल इस तरह की बनी है, पहले नहीं थी है। पहले फिर भी इससे बेहतर था, फिर भी यहाँ से गटरों के अंदर से तोड़े निकाले जाते थे। जो ये तब्दीली के नाम है ना, इन्होंने तोड़े अंदर डाले होते थे बदनाम करने के लिए। क्या कसूर है शादरा की आवाम का, क्या कसूर है इस गली में रहने वालों का? ये जी इस इलाके के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और ये अरसा रात से ऐसा हो रहा है। मैं 2001 में ये नाज़र बना, लेकिन हमारा इलाका वो साथ था, तो मैंने इसके बावजूद इसका एस्टीमेट बनवाया था अपने दौर में, लेकिन उसके बाद मैं फारग हुआ, अगला नाज़म आ गया, उसने काम नहीं किया और इस इलाके के साथ इंतहाई ज्यादती की गई है कि मैंने उस वक्त इसकी फैजी पर रिपोर्टें भी तैयार करवाई थी इसकी, लेकिन किसी ने आज तक इसकी तरफ, अपने इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी गई और कोई काम हुआ ही नहीं उसके बाद वहाँ से, उस वक्त से लेकिन के नाज़म के बाद कोई काम हुआ ही नहीं इस इलाके का। एक और बात बताऊं कि इसका एक डिस्पोजल बनाया गया था, यानी कि रावी क्लिफ्टर में एक डिस्पोजल लगाया गया था, इसको उसके साथ लिंक करना था। लेकिन अफसोस की बात है कि उसको रावी क्लिफ्टन को जनाब वो डोरे बेकरी से लेकर, वो संगीत सैन से लेकर क्यों नहीं किया जा रहा सर काम? शादरा के मसाइल, टूटी सड़कें, सीवरेज का बेड़ा गर्क, कूड़ा हर जगह हमें दिखा, यहाँ भी तो लोग बसते हैं। मलक रियाज साहब ने डिस्पोजल बनाया, एक धाड़ पे बनाया, एक उधर बनाया, इधर फरखाबाद में, फरखाबाद में कहता है ये क्लिफ्टन कॉलोनी में नया बनाया उन्होंने डिस्पोजल, ये सारी लाइन उधर डाली गई। लेकिन ये जो ना नाकस काम ठेकेदार ने किया, उसने वो आगे से जाके गटर ऊंचा कर दिया। ठीक है, इसका भी मैं आपसे जवाब लूंगी कि अगर ठेकेदार ने नाकिस काम किया है तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसने लेनी है, ठेकेदार को किसने पूछना है? खवातीन से कुछ हम बात करेंगे। बहना, कैसे गुजरती हैं? बच्चे बड़ों को बचाना इन बीमारियों से कितना मुश्किल आपके? बहुत मुश्किल है, यहाँ कुछ भी नहीं कोई कर सकता, मतलब रियाज भी नहीं कुछ कर सकता, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? सोचती हैं, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? क्यों नहीं हो सकता कुछ? वो जो सा बना है वो क्या कर रहा है, क्या किया है इसने? कुछ भी नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब के से पहले भी ये इलाका बुरा हाल ही था, ऐसा ही था ये? नहीं, वो कहते थे हमें वोट डालें आप। हाँ, 10-12 साल हो गए हैं, ऐसे हैं ये हाल। अभी 4 बजेंगे, देखना ये नहर चलेगी। किसी ने कुछ नहीं कराया, मियां अजहर ने इतने 4 फुट का पैप मंजूर करवाया थी, वो बंद हो गया, खत्म हो गया, मनसूबा ही खत्म कर दिता इन्होंने, दोबारा होया ही नहीं। 1.5 फुट का पैप है, 2 लाख की आबादी है,
1.5 फुट का पैप क्या करेगा यहाँ? इधर कम से कम 4 फुट का नाला होना चाहिए या 4 फुट का पैप होना चाहिए। कभी आप लोगों ने सबने मिलकर किसी इदारे को शिकायत नहीं हर एक MNA को गए, हर MPA को गए, हर एक आदमी को गए, कोई नहीं सुनता साडी। कोई नहीं इत्थे करदा। 40 साल तो इस तरह हो रहा है, कम 40 साल तो इस तरह हो रहा। जे कोई बंदा कहंदा 40 साल तो असीं दलील नहीं होंदे ते गल कर रहे आ गए इत्थे। आह पानी नूं की करना जब साडे पानी पीने वाला साडे नून लीग का गढ़ है, ये तो नून लीग का गढ़ है। आप हर साल उनको वोट देते हैं, उनके नुमाइंदगान लाते हैं, लेकिन वो नहीं आते हमारे पास। वो आते हैं वोट हमें डाल गए हैं, बस खत्म होगी बात। कुछ लोग देते हैं, कुछ नहीं देते। यही है कि इस इलाके में ये नवा सीवर डाला जाए और उसको डिस्पोजल के साथ मिलाया जाए। इसके अलावा कोई है, इसके अलावा हल नहीं है। आप जी ये बड़े ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूछ लो अज तो 4 दिन पहले ना इत्थे किन्ना गंद सी, अगली साइड ते किन्ना गंद सी। नवाज शरीफ के दौर च इत्थे डब्बे पे होंदे, डब्बे च कचरा सुट्टदे सन लोग। अगले दिन उतों इन्नी स्मैल आ रही थी, गड्डियां उन्होंने मंगवा के ना उतों कूड़ा चुकवाया। नहीं तो यकीन करो इत्थे ते लंघना मुश्किल हो रहा है। अब पानी उतों तिकर जा रहा है इन्ना जिस दिन दी PTI की हुकूमत आई असी लोग दलील हो गए। जिस दिन दी PTI की हुकूमत आई है इत्थे है ही कुछ नहीं है। उसको थोड़ा टाइम तो दें। आप 40 साल से नून लीग को वोट दे रहे हैं और अब आप PTI को पूरा कह रहे हैं। सही है, ये तो उन्होंने दे रहे कि कम भी माने करते पे, काम बेकार ने, क्योंकि उस तो बाद काम कोई नहीं गा। कोई काम होन तो होया ही नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं होया। वोट नून लीग दे होया है, सारा गढ़ जो ना गढ़ नून लीग दा है नहीं कोई झूठ। हालांकि उन्होंने भी मिले ने वोट, हालांकि वो ढूंढा उन्हें आख्या जी मैं बन गया वहाँ, उन्हें कोई काम नहीं। पूरे लाहौर में काम हुआ है, सिर्फ शाहदरा में काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपने वोट नहीं दिया, आप क्या शहरी नहीं है, लाहौरी नहीं है? हमने दिया है, नून लीग को वोट दिया है, उसको ही दिया है, उसको ही देंगे। लेकिन हमारा MNA काम नहीं करता। हम उससे दरख्वास्त कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि हमारा सीवरेज का निजाम कोई किस्म की है आज कि यहाँ रात को गाड़ियाँ आई थी, उन्होंने पानी का बंदोबस्त कर किया। नहीं तो इधर जनाजा लेके जाना होंदा ते पिकअप कराई दी है, इथों दी रोड चाहिए नहीं, परला पासा महकमा भी अगर सफाई सही तरीके से करे तो ये मसले काफी हद तक कवर हो सकते हैं। किस हद तक हमारे इदारे काम कर रहे हैं? लोगों की परेशानी देखिए आप। इदारे तो काम नहीं कर रहे, ये तो आपको पता है, ये तब्दीली है। इदारे वासा बिल्कुल डेड हो चुका है। इस तरह का SDO एक्शन बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, काम नहीं करते। आपने अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं ये इस बेचारे को मसाइल को हल कर दिया? बल्दियाती इदारों को फंड ही नहीं मिला। तो थोड़ा मिला होगा ना, पहले भी तो नून लीग की गवर्नमेंट थी। नहीं, पहले भी नहीं मिला, अब भी नहीं मिला। पहले तो ये तरह फिर भी कोई ना कोई काम होते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं हो रहे। अब तो हमें उन्होंने खत्म कर दिया। लोग तो परेशान है, पहले भी नहीं हो रहे थे। आज फिर भी हम इनके साथ खड़े हैं, शाना बिशाना इनके कदम के साथ कदम मिला रहे हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर हैं। ये सर कह रहे हैं कि पहले काम हो रहे थे, अब 2 साल से नहीं हो रहे। पहले काम में नहीं है। अगर वो आंदे ना कि मलक रिहाई को जाओ, वो आंदे जो मलक रिहाई नु ग्रांट ही नहीं मिलेगी, वो की साडा बना के जेब चों पा के देगा। ਜਿਹੜਾ हुकूमत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਜਾਂ PTI ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਦਾਰੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ PTI ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ PTI ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਵੋਟ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਵੋਟ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲਏ। ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਤੇ ਨਾਲਾ ਚੱਲ जाना। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आज से 4 साल पुरानी पिक्चर में पहले भी इधर कई लोग आ चुके हैं, मीडिया वाले भी आए हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं बना। 4 साल पुराने 4 से 5 साल पुरानी पिक्चर है, पहले भी कई बार मीडिया वाले आ चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं बना। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं बयान लेते और चले जाते हैं। 4 साल पहले भी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, यही सूरत हाल थी, अब भी यही सूरत हाल। हमने प्राचा कॉलोनी जो ईसाइयों वाली गली है ना, वो हम लोगों ने हजार फी घर में डाल के अपनी गली बनाई है, गटर ऊपर कराए हैं, किसी ने बात नहीं सुनी, आके देख जाते हैं, मुड़ के अल्लाह ही जाने कौन बशर है। हमने पल्ले से गली बनवाई है, अपनी गटर ऊपर कराए हैं, सारा निजाम अपने पल्ले से कराया है। हजार क्यों नहीं सुनते आपकी? नहीं सुनते, आके सबक बाग आते हैं, हम आएंगे जी, हम आएंगे, बस बेफिक्र। PTI भी बह गई, नून लीग भी बह गई, सब बेकार।
पानी बड़े अरसे का ही है। किसी पार्टी ने कम नहीं कराया, ना मुस्लिम लीग ने ना PTI ने। उस तो पहले भी किसी ने कराया, जो दी आबादी बनी है ना उस वक्त इतने पानी चल रहा है और दरिया चल रहा है। अब आपको किससे उम्मीद है, आप किससे अपील करेंगे कि काम सबको लोग वोट देते हैं, वोट लेकर चले जाए, PTI का हो जाए मुस्लिम। कोई MNA MPA काउंसलर इतने आके कह दे मैं काम कराया, कोई कह दे 30 साल का निजाम दे। वोट लेने आते हैं, वोट ले रहे हैं, MPA कह दे ऐसा ऐसे काम कराया। वोट लेने आते हैं, वोट लेने आते हैं, सब आते हैं, PTI को भी दिए, नून लीग को भी दिए वोट को। वो देखो वो सामने बैनर लगे, वोट लेने के लिए बैनर लगा के चले जाते हैं, वोट दो वोट दो। फिर आप जाते हैं जलसों में? ਲੱਤ ਤੜਵਾ ਲਈ PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, आपकी किसी ने नहीं सुनी, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। PTI ਨੂੰ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਤਾਇਆ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ कि आपकी आवाम ने जितवाया ना, शादरा वालों ने ਅਸੀਂ जितवाया। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़का उल्ला भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। ये जो आदमी कह रहे हैं ना कि मलक रियाज ने कहा था कि मुझे आपके वोटों की ज़रूरत नहीं है, मैं MNA बना ही हुआ हूँ, ये सब प्रोपेगेंडा है। इस मोहल्ले में जो भी काम करवाया है मलक रियाज ने करवाया। जब से PTI की हुकूमत आई है, जब से PTI की हुकूमत आई है वो गटरों की सफाई तक नहीं करवाते। ये इधर का मसला नहीं है, पूरी प्राचा कॉलोनी में विजिट करें, कहीं भी जाके देख लें, ऐसे ही पानी है। आज बत्ती बंद है, इस वजह से पानी जमा नहीं हुआ, अभी बत्ती आ जाएगी, ट्यूबवेल चलेगा, इधर पानी ही पानी होगा, इधर ही नहीं पूरी प्राचा कॉलोनी में। 1 घंटे बाद देखना तो खलोता नहीं जाएगा। साहब ये आप हमें 4 साल पुरानी फोटोज दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं पहले काम हो रहा था अब नहीं हो रहा। ये उसे गल सुनते हो, किसी कोई काम नहीं करवाया। एक काम भी दिखाएं जो उन्होंने किया है। ये पानी 20 दिन पानी इतने हो गया, 6 महीने हो गए, 10 साल हो गए ने पानी इधर फिरदे कोई किसी ने काम नहीं करवाया, कोई हमें मारी जान दे सारियां। किसी बंदे ने काम नहीं कराया। किससे दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को वोट क्यों दिया है, मुस्लिम लीग नून को वोट क्यों दिया, बाकी और कोई मसला नहीं है। अगर ये सफाई करवाए ना गटर चल जाएंगे। सर क्या सूरत हाल थी पहले, अब क्या है? माठी पटीशन से पहले भी तो हुण भी माठी पटीशन, अगे भी माठी पटीशन से तो हुण भी माठी पटीशन। कितनी मुश्किल, काफी अरसे दी ए गली जी क्रॉस का मार्ग आया ना, हुण भी पानी खड़ा सी। किसी काम नहीं करवाया, सब झूठ प्रोपेगेंडा बनाना चाहिए। किन करवाया काम होना दे ਇੱਥੇ ਹਲਫਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੀ ਡੱਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੂਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਡੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਬੱਡ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਕਾਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾ PTI ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਡਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ PTI ਦੀ, ਤੇ PTI ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ? ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਾਰ PTI ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਮਰਚੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਤੇ ਐਲਫੀ ਗਟਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਲਕ ਦੇ ਆਨੇ ਆਖੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਾਣੇ ਦੀ ਬੰਬੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਖੜਨੇ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਕਵਰ ਨਹੀਂ, ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। सर हमें ये बताइए कि नून लीग का ये गढ़ है, आप समझ रहे हैं काम नहीं हुआ, अब गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? मानी करानी गल है कि काम किसी नहीं करवाया, नून लीग आई उन्होंने भी नहीं करवाया, PTI ने भी नहीं करवाया। इतने छप्पड़ लगे हैं, पानी अजे बत्ती गई है कल दी, अगर बत्ती होंगी तो तुहानू पता लग जाता कितना कितना पानी। हुकूमत से क्या उम्मीद? हुकूमत से क्या उम्मीद आपको? इतने 4 फुट का पैप पान, ये पानी सारा खत्म हो जाना। ਇਹ ਪੈਪ ਲਾਈਨ ਉੱਚੀ ਪਾਣ, ਉਹ ਪੈਪ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਪੈਕ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ जाना है। नाज़रीन आप इनकी गुफ्तगू सुनिए कि ये ना सिर्फ मसाइल की निशानदही कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ इदारों को हल भी बता रहे हैं कि ऐसा होगा तो मामला
ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदा ज़का-उल्लाह भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ज़का, लोगों की परेशानी बिल्कुल जायज़ है और वो पीटीआई से भी खफा है, नून लीग से भी नाराज़। शिदरा इसमें ये है, बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। ये मकूला शादरा के लिए बिल्कुल जो ना वो परफेक्ट है। मलक रियासत पिछले 15 साल से यहाँ से MNA है और अल्हम्दुलिल्लाह वही ठेकेदार हैं। वो MNA भी हैं और शादरा के 95% काम जो है वो उनकी फैमिली करती है। ठेकेदार भी वही हैं और जितनी जो अचीवमेंट्स इसको शादरा के पास है वो आपको नज़र आ रही हैं। और जब से PTI आई है ये हालात दरगू हो गए हैं, दिलजोई के लिए कोई बंदा मौजूद नहीं है। सर मुझे बताइए, 15 साल से नून लीग MNA की सीट ले रही है, क्यों नहीं असेंबली में मामला उठाते हैं कि शादरा की क्या बुरी हालत हुई है? इधर देखें, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, ट्यूबवेल लगवाए हैं, सड़कें, गंदा ये भी काम करवा रहे थे, लेकिन तब्दीली आ गई। अब तब्दीली के बाद वो नहीं इनको फंड दे रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ना MNA को ना MPO किसी को फंड नहीं दे रहे। तब्दीली से पहले काम हो रहा था। काम है सीवरेज का तो नहीं हुआ इधर, लेकिन यहाँ सीवरेज की यहाँ जरूरत है, गलियाँ वगैरह बनी थी, लेकिन सीवरेज का यहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो पानी नंगे गंदे का यहाँ इंतजाम होना चाहिए। फिल्ट्रेशन प्लांट लगा, घरों में साफ पानी आता है। आप हाँ जी, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ ट्यूबवेल पे, ये साथ गंदा पानी आता है, बहुत स्मेल वाला पानी आता है। पानी बड़ा ही गंदा है, विचों बदबू आती है, पानी के विचों बहुत ज्यादा बदबू आती है। पानी पीने वाले गटरों का पानी मिक्स होके आता है इसमें जो ना हम सियासी लोगों की बात ही नहीं है, खाली है इसमें महकमा भी इन्वॉल्व उसी तरह है। तो महकमा जितनी देर ये काम नहीं करवाएगा या करेगा नहीं है तो ठीक है। नाज़रीन, कुछ खवातीन से भी हमने बात करनी है। हमें ये बताइए कि मसाइल बता रहे हैं जी, पहले काम होता था, अब पहले होता था, अब नहीं होता। की हुकूमत आई, अब नहीं करता है। तब्दीली आई है, कोरोना ले आया। कोरोना कोई डरता बाही नहीं निकलता, कोई बच्चे नहीं निकलते, काम गंदगी देखे इधर। पीने का साफ पानी आता है? नहीं, गंदा। शेर ही आएगा यहाँ, शेर ही, वही इंशाल्लाह शेर ही करेगा। जितने पेरिस बना दिया लाहौर, इसने क्या किया? बनाई टीमें गिरा रहा है। लाहौर को पेरिस बना दिया, शेर ने बना दिया। देखिए ना, ये इन्होंने रिंग रोड बनाया उसने, नजर आया है। इसने क्या बनाया? बनाकर भी तुरा रहा है। आपकी गली मोहल्लों का तो वही सूरत हाल है। तो ये तब्दीली आई है ना, देखी नहीं है आपने? ये किसने की है ये तब्दीली? देखिए जी, तब्दीली को तो आया अभी 2.5 साल हुए हैं। जो लोग 15 साल से यहाँ हुक्मरान है, बल्कि 85 के बाद यहाँ से कभी भी कोई और ना MPA जीत सके ना MNA जीत सके। हमेशा नून लीग की हुक्मरानी रही है। अगर आज नून लीग के लोग डिनाई करते हैं तो वो एक अलग बात है। अल्लाह के अपनी ज़ुबान खुद बोलते हैं, गलियां अपनी ज़ुबान बोलती हैं, मोहल्ले अपनी ज़ुबान बोलते हैं। जा बजा गंदगी के ढेर, जा बजा सीवरेज की बंदश, ये मुंह चढ़ाती है नून लीग के उन 35-40 सालों को कि उन्होंने इन इलाकों में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जो काबिल फ़ख्र हो। आप देख लें, दूसरी तरफ शादरा की ट्रैफिक का जो बेहंगम ट्रैफिक है, उसकी वजह से शादरा के लोग एक अजीब से अजाब में मुब्तला हैं। और 85 से टिल 2018 तक मुख्तलिफ औकात में वज़रा आला रहे पंजाब में नून लीग के, लेकिन वो ट्रैफिक जो शाह के दर से गुजर के लाहौर में दाखिल होनी थी वो आज तक भी दाखिल नहीं हो पाई है। ये सूरत हाल है। और आज हम इलाकों में यूनियन काउंसिल की सतह पे आ जाए तो जा बजा गंदगी के ढेर और दूसरी जो गलाजतें हमें नजर आती हैं। हम हर मरतबा एक नई यूनियन काउंसिल में होते हैं और उन यूनियन काउंसिल का जो हाल हमारे कैमरा दिखाते हैं वो भी देखने के काबिल है। सेकेंडली ये हुआ है कि जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, हालात उससे ज़्यादा ख़राब इसलिए हुए हैं कि उनकी तवज्जो बिल्कुल भी काम पे नहीं है। वो ये आप देख लें, LWMC से ठेके वापस लेके जब से गवर्नमेंट ने अपने पास लिए हैं तो आपको जगह जगह कूड़ों के ढेर भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जगह जगह कूड़े के ढेर भी दिखाई दे रहे हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो परेशान है कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, लेकिन सीवरेज का मामला ठीक होना, गलियों को साफ होना, कूड़ा करकट ना होना, ये तो हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत है। और उनका मुतालबा भी जायज़ है कि शादरा की आवाम जो कि हर साल वोट कास्ट करती है, तो फिर
जब उनकी बुनियादी सहूलियात की बात आती है तो फिर हुक्मरान आंखें क्यों मूंद लेते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।